अभी तक हम लोग ने जो विद्युत में पिछले अध्याय में आपको जो पढ़ाया था कि प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ते हैं समानांतर श्रेणीक्रम में, उसको आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो जब हम विद्युत धारा को किसी चालक में या परपथ में गुजारते हैं, यदि उसमें प्रतिरोधी तार लगे हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा करके ताप में वृद्धि करते हैं। परंतु कैसे करते हैं, कितनी करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। तो चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले उपकरण चाहिए बैटरी। क्या चाहिए हमें? बैटरी या सेल, जो विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, अथवा हम विद्युत जनरेट जो हो रही है उस जनरेटर से भी ले सकते हैं, और जो बिजली आती है बिजली घर से, उससे भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए, तब हम उससे ताप में परिवर्तन। तो अब हमें स्रोत को जब हम किसी चालक में लगाते हैं तो तापी ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा से कैसे बनती है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम किसी परपथ में विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक तारों को लगाते हैं तो जो बैटरी की ऊर्जा है, जो कि हम आपको बता चुके पहले कि जो आवेश जो होता है, आवेश की जो ऊर्जा ले जाने में काम करती है। लेकिन जब वो जो प्रतिरोध हम लगाते हैं तो जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन टकरा करके उन प्रतिरोधों में ताप में परिवर्तन कर देती है, जिससे हमें दो चीजें प्राप्त होती हैं। या तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, चमकने लगते हैं, और हमें प्रकाश भी प्राप्त होता है। जैसे अगर हम हीटर लगाएंगे तो हीटर में हमें प्रकाश कम, और उसका तार तो चमकेगा, लाल रंग का होगा, लेकिन हमें टेम्परेचर ज्यादा प्राप्त होगा। ऐसी विद्युत स्त्री में यदि हम उसमें बल्ब लगाएंगे तो हमें ताप कम प्राप्त होगा, लेकिन उसकी जगह प्रकाश प्राप्त होगा। तो ये ऊर्जा परिवर्तन होती है। तो ये प्रतिरोधों के एक समूह, प्रतिरोधों के समूह को जोड़ते हैं तो जो स्रोत ऊर्जा का होता है वो निरंतर ऊष्मा में परिवर्तन करता रहता है, और इसे विद्युत धारा का हम तापीय प्रभाव कहते हैं। यह हम ये कह लीजिए कि जो विद्युत धारा हमने बनाई है, जो हमने बैटरी में दी है, उसको हम ऊष्मा में चेंज कर लेते हैं। इसी को हम विद्युत धारा का परिवर्तन कहते हैं। तो इसको हम विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तन कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग हम कहां से करते हैं? जैसे विद्युत हीटर, इस्त्री, इन उपकरण के माध्यम से हम ऊष्मा या ताप प्राप्त कर लेते हैं। चलो बच्चों, हम इसमें सर्किट से समझते हैं। इसमें एक हमने सर्किट बनाया है। इस सर्किट में हम प्रतिरोधी तार लगाया है, इसमें एक वोल्टमीटर हमने लिया है, और ये धारा यहाँ कुंजी लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है, ये आमीटर। अब हम देखते हैं कि इसमें धारा कितनी प्रभावित हो रही है। तो जब ये प्रतिरोध से धारा गुजरेगी तो इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे इस तार पर, और ये हीट यानी गर्म करना होने लगेगा, इस ताप में ऊर्जा परिवर्तन होने लगेगी। इसी को हम ताप में परिवर्तन यानी विद्युत ऊर्जा को ताप में परिवर्तन कहते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि माना कि इसमें चालक है जिसमें प्रतिरोध R है, हमने क्या लगाया? प्रतिरोध R लगाया, ओके, और इसमें वोल्टेज V है, धारा A एम्पियर इसका मान है, एक इसमें बैटरी लगाई हुई है, और टाइम, इसमें टाइम भी आएगा कि कितने समय तक हम धारा में परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसका टाइम होगा। तो यदि हमने माना कि T समय में Q आवेश प्रभावित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? T समय में Q आवेश एक बिंदु से दूसरे में प्रभावित हो रहा है, तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो आपूर्ति करने के लिए हमें V इंटू क्यू, क्योंकि वोल्टेज भी प्रभावित होंगे, वोल्टेज और आवेश का जो गुणा होगा वो हमारी ऊर्जा यहां से प्राप्त होगी। तो इसमें हम P बराबर V क्यू अपॉन टी, Q आवेश है, T समय है, V विभवांतर। इस तरह से हमें इसका जो पावर है, जो हमें पावर प्राप्त होगा P, वो V इंटू आई यानी विभवांतर इंटू ऊर्जा धारा के गुणनफल के बराबर। तो जो हम पूरा काम करेंगे, जितनी हम ऊर्जा में इसमें काम करेंगे, उसमें समय का भी गुणा कर देंगे,
तो ये वर्क W बराबर P इंटू टी यानी BIT हमें प्राप्त होगा। अब हम इसको W को हम यहाँ हीट यानी H हीट ऊष्मा में मान लेते हैं। H ऊष्मा है W की जगह पर, तो H ऊष्मा मुझे प्राप्त होगी वो H बराबर BIT, अथवा हम B का मान बदल ओम के नियम के अनुसार B बराबर IR। तो इसमें हमने अभी बताया था आपको H बराबर BIT, इसमें हम B की जगह पर हम IR रख देते हैं, तो हमें H बराबर I स्क्वायर RT हमें एक सूत्र प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार हम ऊष्मा की गणना कर लेते हैं सूत्र के हिसाब से। इसे हम जूल का तापन नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम जूल का तापन नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार 3 पॉइंट 3 इसमें नियम बनाए गए हैं। क्या क्या होना चाहिए? पहला है, दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा वर्ग के अनुपाती होती है। क्या नियम बना? यानी जो हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है वो आई धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी मतलब यह है कि जितनी धारा बढ़ती जाएगी उतना हमें हीट यानी उतनी हमें ऊष्मा प्राप्त होगी। दूसरा, दी गई विद्युत धारा के लिए प्रेरित प्रतिरोध R को के अनुक्रमानुपाती होती है। तो R भी इसमें मूल्यवान है, R के समानुपाती। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ज्यादा हमें ऊष्मा प्राप्त होगी। इसलिए देखते होंगे हम, जैसे हमको हीटर को गर्म करना होता है तो हम वहां पर निक्रोम नामक तार लगाते हैं, और जैसे हमको बल्ब में जलाना होता है तो हम टंगस्टन लगाते हैं, क्योंकि टंगस्टन में क्या होता है कि उसमें प्रकाश अधिक और हीट कम प्राप्त होती है। जबकि हमें उसमें स्त्री में या प्रेस में और हीटर में हमें ज्यादा ऊष्मा की जरूरत होती है, तो हम निक्रोम नाम का एक तार लगाते हैं जिससे हमें ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। तो इसमें प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। टाइम समय, जितनी देर तक हम उसको चलाते रहेंगे उतनी ज्यादा हमें ऊष्मा प्राप्त होगी है। तो इसमें जो हीट हमें प्राप्त हो रही है वो धारा आई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, और प्रतिरोध के समानुपाती, और टी यानी समय के समानुपाती हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से इसके 3 नियम हमने आपको बताए हैं और ये सर्किट से हम समझ सकते हैं। तो अब हम अगला जो आपका जो इसमें प्रकरण है विद्युत शक्ति, जैसे कि हमने बताया है विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति की भी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पावर। तो विद्युत शक्ति, जब हम किसी भी चालक में धारा को प्रवाहित करते हैं तो कार्य करने की दर, जितने समय में हम उससे वर्क लेते हैं उसी को हम शक्ति पावर कहते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा द्वारा कार्य करने की दर को हम शक्ति यानी पावर कहते हैं। किसी परपथ में उपमुक्त अथवा क्षयत माने उत्पन्न विद्युत कार्य की दर प्राप्त होती है, उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। P का सूत्र P बराबर B इंटू आई। B माने वोल्टेज, I माने धारा। इस तरह से हम यहाँ P बराबर B इंटू आई। P अब हम इसमें वही बदल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा I स्क्वायर R बराबर B स्क्वायर बटे R, और इसका मात्रक होता है वाट। छोटा मात्रक वाट होता है और बड़ा मात्रा नाम किलो वाट होता है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक अगर हम इसको समय जोड़ देंगे घंटा में तो ये हो जाएगा किलो वाट घंटा। यानी किसी भी विद्युत उपकरण द्वारा 1 घंटे तक हम काम कराते रहें तो उसको हम किलो वाट घंटा कहते हैं। तो ये हमारा व्यावसायिक मात्रक भी होता है, जिससे हम बिजली की जो गणना की जाती है कि आपके घर में कितनी बिजली खर्च हुई है तो उसके लिए किलो वाट घंटा में भी हम मापते हैं। इसको अंत में यूनिट कह देते हैं कि कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई है, तो इस तरह से गणना करते हैं। तो हम चर्चा कर लेते हैं कि 1 किलो वाट में कितना, तो 1 किलो वाट में 1000 वाट, यानी 1000 वाट 1 किलो वाट के बराबर होता है। तो 1 किलो वाट घंटा, अगर हम घंटा जोड़ दें तो 1000 वाट गुणा 3600 सेकेंड, यानी 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। अगर हम गुणा कर देंगे तो टोटल मान आ जाएगा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 वाट सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में आ गया। और वाट सेकेंड को जूल में कहते हैं। तो इससे पूरी 1 किलो वाट में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका मान होता है
3.6 गुणा 10⁻6 जूल। तो अभी तक आपको हमने वीडियो में जो भी बताया है उसमें आपने विद्युत शक्ति और प्रतिरोध के माध्यम से कैसे हम विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ये हमने आप थ्योरेटिकल डायग्राम के माध्यम से या न्यूमेरिकल आपने सीखा। अब हम आपको प्रैक्टिकल भी एक दिखाना चाहते हैं प्रैक्टिकल के रूप में। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल का परिचय करा देते हैं। वैसे मैं परिचय करा चुका हूँ, फिर से परिचय कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये बैटरी है और ये आमीटर, ये वोल्टमीटर और ये हमारे पास कुंजी है ना, ये आप कुंजी देख सकते हैं। और इसमें हमने बीच में एक एलईडी लगा रखी है। चूँकि हीटर ताप के लिए हीटर या इस्त्री की ज़रूरत होती है, तो मैं इसमें चूँकि बैटरी कम पावर की दिखाना संभव नहीं है, हम उसकी जगह हमने एलईडी का प्रयोग किया है। अब हम आपको बताएंगे कि जैसे ही विद्युत धारा परिवर्तित करते हैं तो इस एलईडी में जो अंदर लगा हुआ फिलामेंट है वो जलने लगता है और रोशनी देने लगता है। तो धारा कैसे प्रभावित होगी, प्रभावित होकर के इसको एलईडी के जो अंदर जो है फिलामेंट को वो जो है विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो कि हम आपको थ्योरेटिकल बता चुके हैं। तो देखिए हमने सर्किट ड्रॉ का फिर से बता देते हैं कि इसका एक प्लस और इसके माने जोड़ देते हैं और इससे हमने बैटरी को जोड़ रखा है और जो बैटरी से हमने बीच में कुंजी लगा रखी है और साथ में इसमें हमने आपको एक एलईडी लगा रखी है। अब देखिए मैं इस समय ये सर्किट चूँकि खुला सर्किट कहेंगे क्योंकि इसमें विद्युत धारा नहीं बह रही है क्योंकि ये स्विच हमारा बंद है। अब देखिए हम इसको बंद खोलते हैं, तो जैसे ही खोलेंगे तो इसमें क्या होता है ज़रा गौर से देखें बड़ा रोचक ढंग से। और ये देखिए तो ये आप देख रहे हैं एलईडी जल गई है ना, तो ये हमारा परपथ बंद परपथ हो गया। विद्युत धारा एक प्रकाश जो नीले रंग का प्रकाश को परिवर्तन कर रहा है, तो ये जो है धारा को प्रकाश ऊर्जा और ये गर्म होगा थोड़ा सा, तो इसमें ये जो है ऊष्मा में यदि हम बल्ब लगा दें तो और तेज़ गर्म होगा, या हीटर लगा के तो ये तार बहुत गर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं। धन्यवाद। तो आपको ये प्रैक्टिकल रोचक लगा होगा और आप सर्किट को समझ सके होंगे। तो बच्चों अब इसमें एक प्रश्न आता है जो आपके मन में भी होगा, हमारे मन में भी है, अक्सर लोग पूछते हैं कि जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे धारा आ रही है, वो तार गर्म नहीं हो रहा है, लेकिन हीटर का जो तार है वो गर्म होकर के एकदम ऊष्मा देने लगा, ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न भी आपके इस किताब में पूछा गया है। प्रश्न है जाते हैं उसका दोनों का जवाब एक ही है कि किसी विद्युत हीटर की डोरी उसे उत्तप्त माने गर्म नहीं होती है, जबकि तापन अवयव माने जो उसमें लगाया गया स्रोत है उसको तापन अवयव कहेंगे, वो उत्तम यानी गर्म हो जाता है, उत्तप्त या गर्म हो जाता है। तो हम इसको समझेंगे कि जो तार लगाते हैं वो हम तांबे, एल्युमिनियम अथवा लोहा अन्य धातु का लगाते हैं। तो जो तार है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी धारा बड़े आराम से बहती चली जाती है, कहीं रुकावट नहीं होती है, इसलिए वो गर्म नहीं होता। हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि जैसे कोई चीज आ रही है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो या इलेक्ट्रॉन की धारा हो, जिसको अगर हम रोकेंगे, विरोध करेंगे तो टक्कर होगी, वो टक्कर होने से वो ऊर्जा दूसरे उत्पन्न होगी, या तो ध्वनि होगी या हीट होगी या प्रकाश होगा। तो समझ गए होंगे बच्चों। जैसे हम देखे होंगे पत्थरों के टुकड़ों को टकराते हैं, ठीक है ना, आप लोग दिवाली में एक पटाखा फोड़ते हैं, दवा भेज देते हैं, तो टकरा करके वो आपस चिंगारी आती है और तेजी से वो आवाज भी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तो सेम यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर जो तार हीटर है वो प्रतिरोधी तार है, जिसमें इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं और टकराने के कारण वो गर्म हो रहा है, और गर्म होने के बाद वो
हीट पैदा कर रहा है, यानी उसमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर हम विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसका जवाब यही है कि जबकि जो विद्युत हीटर की डोरी सुचालक कम प्रतिरोध वाले शुद्ध धातु के तार से बनती है, जबकि तापन अवयव मिश्र धातु से बनाया जाता है जिसका प्रतिरोध अधिक होता है। इसी कारण प्रवाहित विद्युत धारा के इलेक्ट्रॉन धातुओं के कणों से टकराकर गर्म हो जाते हैं, जबकि चालक की डोरी में विद्युत धारा बहती रहती है, प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसीलिए गर्म नहीं होता। और पूछे गए हैं जो आंकिक हैं, जिन्हें हम आगे आपको हल कर। अब प्रश्न नंबर 3 जो आपका दिया गया है उसके हिसाब से 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री जिसको हम 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है और 30 सेकेंड तक उत्पन्न ऊष्मा की ज्ञात कीजिए। ये हमें इसमें दिया गया है। अब इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। तो दिया है R बराबर 20 ओम और धारा बराबर 5 एम्पियर, समय दिया है 30 सेकेंड। अब हमने जो सूत्र आपको बता चुके हैं, सूत्र हम लेते हैं। यहाँ पर ऊष्मा का सूत्र है H बराबर I² RT। बच्चे ध्यान दें कि हम उस सूत्र को यहाँ लगाते हैं, सूत्र तो और भी है, लेकिन जो हमें दिया है उसके अनुसार कौन सा नजदीक सूत्र बन रहा है उस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सूत्र बन रहा है I² R गुणा T। I का मान 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर गुणा 20 गुणा 30 और इसको हल करेंगे इस प्रकार के 15,000 कैलोरी। तो 30 सेकंड में इससे हमें 15,000 कैलोरी ऊष्मा से है। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र के संयोजित किया गया, यानी जनित्र से संयोजित किया गया है। यदि बल्ब में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। बल्ब की हमें पावर ज्ञात करना है। तो दिया है B बराबर 220 वोल्ट, धारा I बराबर 0.5 एम्पियर और P ज्ञात करना है। सीधा सूत्र है P बराबर B इंटू I बराबर 220 वोल्ट गुणा 0.5 गुणा कर देंगे तो इसका जो गुणा आएगा उत्तर वो आएगा 110 और पॉइंट आएगा 1, तो कुल मिलाकर 110 वाट का बल्ब होगा। मतलब 13 जो अगला प्रश्न है उसको हम पढ़ते हैं। 400 वाट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज 8 घंटे प्रतिदिन, 1 घंटे में 8 दिन चलाया जाता है, तो 3 किलोवाट, 3 रुपया किलोवाट, यानी 1 किलोवाट 1 यूनिट का जो खर्च है वो 3 रुपया किलोवाट घंटा का है। उससे 3 दिन की विद्युत ऊर्जा का मूल्य क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। दिया है P बराबर 400 वाट और समय दिया है 8 घंटे प्रतिदिन और कुल 30 दिन की पूरे महीने की गणना करनी है और मूल्य दिया है 3 रुपया प्रति किलोवाट घंटा अथवा यूनिट। तो शक्ति की जो ऊर्जा का जो है करेंगे तो W बराबर P इंटू T और इसमें P का मान 400 है और T 8 घंटे है और पूरे 30 दिन 3 गुणा कर देंगे तो कुल मिलाकर के जो गुणा करने पर आएगा 96,000 किलो वाट घंटा। तो यहाँ पर वाट जो है वाट में दिया गया है, किलो वाट के लिए हम इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो 1000 का भाग देने पर ये आएगा 96 किलो वाट घंटा। अब चूँकि 1 यूनिट का जो खर्च है वो 3 रुपया है तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार 288 रुपया इसका खर्च आएगा 1 महीने का। हमने इस पूरे विद्युत अध्याय में 5 वीडियो बनाई, यानी इसको पूरे अध्याय को 5 भागों में बांटा है और 5 स्टेप में आपने अभी तक जो हमने पढ़ाया आपने क्या सीखा हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हमने शुरू में आपको पहले पॉइंट में जो पढ़ाया था उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसमें हमने क्या सीखा था, तो हमारा रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और हमारी इसके में लिख के भी आएगा, आप उसको नोट कर लेंगे और इसको आप नोट्स बना लेंगे क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको हम याद कर लेंगे आप लोग।
ठीक है ना। तो हम फिर पुनः रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा या हमने आपको क्या बताया है। तो पहला हमने सब शुरू में बताया था, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। शुरू में हमने बताया था कि बिजली होने के क्या कारण हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक में या परपथ में चलते हैं तो उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जी हमने आपको बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव होते हैं और जब नेगेटिव चीज पॉजिटिव की ओर जाती है तो पॉजिटिव नेगेटिव की ओर जाती है और जिससे आवेश चलता है, इसके कारण विद्युत धारा बहती है। तो पहला तो हमने ये बताया। फिर विद्युत धारा का मात्रक आप सब जानते हैं कि मात्रक एम्पियर होता है। किसी परपथ में इलेक्ट्रॉनों को गतिमान करने के लिए सेल अथवा बैटरी का उपयोग करते हैं। मतलब कुछ पावर हमें देनी पड़ेगी, चाहे तो हम बिजली के जो हमारे विद्युत घर से आने वाली धारा से देंगे जिससे वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जाने लगे, या हम बैटरी देंगे या कोई सेल लगाएंगे, तभी हमारे इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे और विद्युत धारा तभी बहेगी। तो सेल अपने सिरों पर एक वोल्टेज V विभवांतर उत्पन्न करता है, ठीक है ना। एक और मैंने बताया था, एक और जो है पॉजिटिव होगा, एक तो नेगेटिव होगा, दोनों का डिफरेंस होगा तभी धारा बहती है, अन्यथा धारा नहीं बहेगी। तो विभवांतर का जो मात्रक भी मैंने बताया था, वोल्टेज होता है, आप सबने पढ़ा होगा। और इसमें हमने आवेश भी पढ़ाया था। आवेश को कूलम्ब से नापते हैं, C से नापते हैं, तो आवेश प्रभावित होता है उसको Q से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला हमने आपको पढ़ाया था कि प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। जब तक हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, तो काम नहीं होगा। तो इस तरह से रोक करके जब हम इसमें इलेक्ट्रॉनों को रोकते हैं तो वो आपस में टकराते हैं और टकरा करके वो ऊष्मा या ध्वनि या अन्य चीजें उत्पन्न करते हैं या प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन आप प्रतिरोध समझ गए होंगे। यह विद्युत धारा के परिणाम को नियंत्रित करता है। मान लीजिए हम विद्युत बढ़ानी है, घटानी है, जैसे हमने बताया था पहले कि पानी की टंकी में पानी बह रहा है, तेजी से आ रहा है, हमें थोड़ा थोड़ा लेना है, तो हम उसमें रुकावट पैदा करेंगे, नहीं उसमें नीचे टोटी लगाएंगे जिससे पानी कम या बिल्कुल बंद या धीरे धीमे करना होगा। तो ऐसे ही विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध काम करता है। प्रतिरोध को धारा को हमें कम भेजनी होती है तो हम प्रतिरोध लगा देते हैं, जितनी जरूरत है उतनी धारा जाएगी, बाकी रुक जाएगी। ये प्रतिरोध काम करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। चूंकि ओम वैज्ञानिक इसको बनाया, उनके नाम पर इसका प्रतिरोध मात्रक ओम बना। ओम के नियम, ओम का नियम क्या है? किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ओम कहते हैं यदि कोई चालक है उसमें निश्चित ही कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य होगा। ऐसी संसार में कोई चीज नहीं बनी जिसका प्रतिरोध शून्य हो। चांदी का जो प्रतिरोध है वो सबसे कम होता है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, लेकिन होता है। ऐसी कोई चीज आज तक नहीं बनी है कि जिसका प्रतिरोध ना होता हो, ठीक है ना। लेकिन किसी का कम किसी का ज्यादा होता है। जो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है वो कुचालक होती है और जिसका कम होता है वो सुचालक होती है। सीधा सीधा एक सिद्धांत है इसका। तो हम बता चुके ओम के नियम के अनुसार कि जो प्रतिरोध में जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो जितनी धारा ज्यादा प्रभावित करेंगे उतना आवेश ज्यादा उत्पन्न होता है, यानी विभवांतर ज्यादा होता है। तो विभवांतर के ये अनुक्रमानुपाती होता है। आप अच्छे समझ लीजिए, अनुपाती समानुपाती का अर्थ बार बार आएगा। इसका मेन अर्थ है कि जो एक चीज बढ़ेगी और एक चीज दूसरी चीज भी बढ़ेगी तो अनुक्रमानुपाती और समानुपाती होता है। इसी के अलावा व्युत्क्रमानुपाती क्या चीज होती है? उल्टा। जैसे इसी में यदि हम प्रतिरोध को बढ़ा दें तो धारा घट जाएगी क्योंकि रोक रही है, तो इसको हम व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे। यानी धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ओम ने बताया और नाप कर बताया। तो इस तरह से प्रतिरोध, और अगर हम किसी भी चालक में यह शर्त है यदि प्रतिरोध निश्चित है यानी एक ही है, उसका ताप नहीं बढ़ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसका जो है जो धारा का मान भी समान रहता है।
हमने अब क्या सीखा? किसी प्रतिरोध में उत्पन्न क्षयित उपभुक्त ऊर्जा यानी W बराबर B इंटू आई टू टी। यानी हम जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, अगर हम उसकी गणना करते हैं कि कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो ये सूत्र होगा W यानी कार्य बराबर B माने विभवांतर गुणा धारा गुणा टाइम माने T माने समय। इनका गणना करके हम निकाल सकते हैं। अब हमने अभी पढ़ाया था कि विद्युत शक्ति का मात्रक P, जो मैंने बताया था अभी बताया है कि जो कार्य करने की दर यानी एक मिनट में कितना काम हम कर रहे हैं, जैसे मोटर चला रहे हों या अन्य उपकरण चला रहे हों, उसको गणना हम इससे कर लेते हैं। तो इसमें हम P से, ठीक है ना, P बराबर B इंटू आई यानी विभवांतर गुणा धारा का गुणा कर देंगे तो उसमें शक्ति आ जाती है। और इसका जो मात्रक है वो वाट कहलाता है। छोटा मात्रक होता है और बड़ा मात्रक किलोवाट होता है, जो हम अभी बता चुके हैं। फिर से बता देते हैं कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा kWh होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर वही आप लगाएंगे तो गुणा करेंगे तो आएगा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ये हम, ठीक है बच्चों, हमने अभी जो विद्युत के बारे में 5 वीडियो के माध्यम से आंकिक, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल डायग्राम के माध्यम से समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मुझे लगता है कि निश्चित ही आपको पसंद आया होगा। आप लोग बड़ी खेल में बड़ी रुचि के साथ ने इसमें जो वीडियो में कुछ गलती हमसे हो गई हो सकता है जल्दबाजी में हम गलती कर गए हों लिखने में, बोलने में, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, आपसे क्षमा चाहते हैं। और कमेंट्स के माध्यम से आप हमें भेजें तो हम उसका सुधार करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा पहला प्रयास है। तो इस वीडियो को आप जरूर गौर से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।